जल्दी चालू कर दिए, एसी भी चालू की, दोनों चालू कर दिए। अरे ना एसी भी चालू हेलो हेलो चलकर आइए और यहाँ नई व्यवस्था ग्रहण करने के लिए व्यवस्था ग्रहण भी होगा, इन्हीं के लिए यहाँ पर आई हुई है और सभी लोगों को बनाया गया है। महिला खेती साथ से सभी को नमस्कार। मैं हूँ भाभी से, ठीक है। मैं संजय जी को आज की जन्मदिन की बधाई देती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार, हमारे साथ हैं उपेंद्र सहनी जी, जो राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये देश की जनता के लिए एक संभावना लेकर आए हैं। चूँकि इनका मानना है कि जो भी पार्टियां अभी तक सत्ता में आई है या फिर सत्ता में आने का प्रयास कर रही है, वो सभी लोग राज्य की जनता को धोखा देते हैं, बड़गलाते हैं और झूठे लुभावने वादे करते हैं। आज पटना के IMA हॉल में इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम में बिहार के कोने कोने से इनके समर्थक लोग आए, पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आए। हम जानने की कोशिश करते हैं उपेंद्र सहनी जी से कि क्या कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे। सर बताइए। देखिए, बिहार और दूसरे प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोग आकर हमारे जन्म दिवस को सेलिब्रेट किए हैं। सबसे पहले उनको धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। देखिए, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, लेकिन लोगों से बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन कुछ भी पूरा नहीं करते हैं। हाल ही में देखिए, यहाँ शराबबंदी किया हुआ है, लेकिन सभी के घर में डिलीवरी के द्वारा शराब पहुँचाया जाता है। यानी शराब यहाँ पर भूत जैसे है, दिखता कहीं नहीं, बिकता सभी जगह है। यानी इस मुद्दे पर हमारे नीतीश कुमार पूरा के पूरा फेल है। दूसरी मुद्दा ये है कि उन्होंने बोला था कि हम 30C से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, लेकिन आए दिन लूट, मार, हत्या, बलात्कार यहाँ दिखने को मिलता है। यानी उसमें भी फेल है। और बोले थे सबको रोजगार देंगे, रोजगार के नाम पर कलंक है नीतीश कुमार जी, और बिहार के नाम पर नासूर है। ये बिहार के हित में कुछ काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, 3 महीना के अंदर में इनका इतना पैसा लूट लिया खजाना पुल निगम से कि 25 पुल जो है ध्वस्त हो गया है, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। या इसलिए कि मोटी रकम इन्होंने घूस के रूप में लिया हुआ है। यानी पुल निगम में पूरा के पूरा पैसा लूट लिया। और बिहार प्रदेश को डेवलपमेंट करने के लिए जो बजट पास होता है, सबका 40% कमीशन है, जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप में हमारे नीतीश कुमार तक पहुंचता है। यानी बिहार में इतना लूट मार कर रहा है जितना लालू यादव भी नहीं किए। यानी सबसे बड़ा दुश्मन जो है डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार है। हम बिहार के तमाम जनता से आग्रह करते हैं, इनसे छुटकारा पाना है तो राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के फूलगोभी छाप पर बटन दबाइएगा और उपेंद्र भैया की सरकार बनाइएगा। हमारी सरकार आएगी तो औद्योगिक क्रांति लाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, रोटी कपड़ा और मकान देंगे, नारी सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, और इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। इसीलिए आप लोग हमको वोट देकर जिताने का काम करें। अभी आपके पार्टी के ही लोग बोल रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली आपको बुलाया गया और दिल्ली में अमित शाह ने आपसे कुछ चर्चा किए, वार्तालाप हुई, तो क्या 2025 के चुनाव के मुद्दे पर हुई? क्या आप NDA में आपको शामिल होने के लिए बोले? क्या आप शामिल होंगे या आप स्वयं चुनाव अकेले बिहार में लड़ेंगे? देखिए, बिहार में हम जब लोकसभा पर इलेक्शन के लिए कैंडिडेट उतारने लगे तो NDA डोलने लगा। जैसे नाव कैसे डोलता है, ऐसे हम भी मल्लाह है, मल्लाह कन्हैया डोलने लगा तो उनका गद्दी हिलने लगा। उन्होंने बोला हम आपको मंत्री बना देंगे, आप किसी भी कैंडिडेट को टिकट नहीं दीजिए। लेकिन हम ऐसा नहीं किया, मंत्री का लालच में नहीं गए। हम पूरा कैंडिडेट अपने 21 सीट पर लड़ाए
और इसमें 10 सीट जो एनडीए को डैमेज कर दिए, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दूसरे के पास जाकर हम एनडीए में शामिल होते या गठबंधन में आते तो हम खुलकर बोल नहीं पाते। इसलिए हमको बहुत खुशी हुई और जनता के हित में भी काम हुआ। जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे उनको भी टिकट दिए, ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। और आने वाले विधानसभा में हम 243 पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे। किसी के नाद में हम पड़ने वाले नहीं है, किसी के गठबंधन में जाने वाले नहीं है, क्योंकि खुद की सरकार हम बनाएंगे, बैसाखी पर हम चलने वाले नहीं है। आप बार बार बोल रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। क्या आप 2025 में सरकार बनाने की तरफ जा रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? देखिए, निश्चित रूप से बड़े बड़े जो पार्टियां है जो है जनता से वादा करता है कि हम एक करेंगे, हम आपको बिहार को डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन करता नहीं है। वोट देना तो जनता का है, बीजेपी के बहुती संपत्ति है नहीं, जदयू के नहीं है, न राजद का है। जो उनको जो पार्टी सुविधा देगा, जो छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, तो सरकार तो जरूर बनाएंगे। केजरीवाल जो है एक बार में सरकार नहीं बनाएगा, बीजेपी को पटक दिया, कांग्रेस को पटक दिया, बनाया और अपना जो बोला था उस पर भी उतरा। क्या एनालिसिस है आपका? बिहार में बहुत सारी जाति है और जातियों की राजनीति होती है, तो इन सभी जातियां आपके साथ है? मल्लाह कितना % है? सिर्फ मल्लाह आपके साथ है या दूसरे लोग भी? देखिए, बिहार में 9.5% मल्लाह है, जिसमें 60-70% मेरे साथ है, क्योंकि जानता है कि मल्लाह के हित के लिए काम करेगा। और आने वाले विधानसभा में जातिगत जनसंख्या के हिसाब से हम टिकट देंगे। मल्लाहों को हमने वादा किया है 111 टिकट देंगे। एसी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको उनके जनसंख्या के हिसाब से हम बैठा कर चलेंगे और सबको जिताने का भी काम करेंगे। मल्लाह के कई बड़े नेता हैं, उसमें एक वीआईपी के मुकेश सहनी भी हैं, और भी हैं, आरजेडी में भी हैं, जदयू में भी हैं, तो आप भी जान रहे हैं। तो क्या उन 9.5% सभी में बढ़ नहीं जाएगा? देखिए, सब जानता है मल्लाह का नेता उपेंद्र सहनी है, गरीबों का नेता उपेंद्र सहनी है। मुकेश सहनी तो बिजनेस करने के लिए आया था। एक भी टिकट लोकसभा में किसी मल्लाह को दिया है क्या? नहीं दिया है। 2 मिला, 3 मिला था, तीनों बेच दिया। तो टिकट बेचने का काम जो करता है उसको वोट देने का जनता काम नहीं करेगी। हमने मल्लाहों को 8 सीट पर लड़ाया था, उसको तीसरा नंबर, दूसरा नंबर, चौथा नंबर जो आया था वो मल्लाह हमारे फेवर में है, गरीब बुढ़वा हमारे फेवर में है। तो मुकेश सहनी आउट ऑफ कवरेज हो गए हैं। मुकेश सहनी दोबारा अब लौट के नहीं आएंगे। मुकेश सहनी के बहुत से आदमी जो है हमारे इधर आए, देखिए चौहान जी है, संतोष चौहान जी, हमारे व्यास निषाद जी है, सब बैठकर जो है सब हमारे पार्टी में आए हैं और पूर्ण रूपेण से हमारे पार्टी को विकास कर रहे हैं। और सब यहाँ की जनता, मल्लाह समाज, चौहान समाज, नुनिया, बिंद, बेलदार, सब हमारे पार्टी में मिल करके सबको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे टिकट का और सबको जिताने का भी काम करेंगे। मुकेश सहनी को कोई जानता बिंदा नहीं है, वो पैसा के दम पर चल रहा है, हम तो बिना पैसे के दम पर सबको लाए। बहुत धन्यवाद सर। उपेंद्र सहनी हमसे बात किए और साफ साफ कह रहे हैं मुकेश सहनी को कोई नहीं जानता है और बिहार के सहनी के बड़े नेता उपेंद्र सहनी हैं। इस बार 2025 में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इनका मानना है हम सरकार बनाएंगे। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, पटना से।